भारत के डिजिटल इकोनॉमी जो है वो अब सन 2024 में $1 ट्रिलियन के पार पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल इकोनॉमी है। मैं आपको बता दूं, ये इतना बड़ा खबर है जिसको पूरी दुनिया के मीडिया इसके बारे में बातचीत कर रहा है, चाहे चाइनीज मीडिया हो या फिर हो अमेरिकन मीडिया। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो डिजिटल इकोनॉमी, आप सबके दिमाग में जब भी मैं डिजिटल इकोनॉमी का नाम लूंगा तो आपके दिमाग में ये आता है कि यूपीआई। लेकिन मैं आपको बता दूं, डिजिटल इकोनॉमी जो है काफी बड़ा होता है। यहाँ पे ना सिर्फ पेमेंट का जो मैकेनिज्म है, उसके साथ साथ यहाँ पे आधार, डिजी लॉक और भी कई सारे जो सिस्टम है वो सब के सब डिजिटल इकोनॉमी में आते हैं। आप लोगों ने जब कोविड का वैक्सीन लिया होगा, उसके बाद जो है आप जानते होंगे सरकारी जो ऐप है वहाँ पे सारा का सारा चीज अपडेट हुआ करता था, और ये सब भी जो है डिजिटल इकोनॉमी के अंतर्गत ही आता है। और इसी कारण से मैं आपको बता दूं, ओवरऑल डिजिटल इकोनॉमी जो है भारत में अब काफी तेजी से बढ़ चुका है। पिछले 9 वर्ष में, मैं आपको बता दूं, पिछले 9 साल जो मोदी सरकार का कार्य कर रहा है, इसमें भारत ने लगभग 50 साल जितना ग्रोथ किया है डिजिटल इकोनॉमी की मात्रा में देखा जाए तो। क्योंकि सन 2010-11 में यहाँ पे अमेरिकन मीडिया हाउसेस वाशिंगटन पोस्ट का ये कहना था कि सन 2050 तक भारत शायद $1 ट्रिलियन का डिजिटल इकोनॉमी होगा। लेकिन यहाँ पे भारत ने सिर्फ 9 साल में ही, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, $1 ट्रिलियन का डिजिटल इकोनॉमी को पार कर लिया है। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग बोलेंगे कि इसमें इतना बड़ा क्या खबर है। मैं आपको बता दूं, चाइना जो कि भारत से काफी बड़ा अर्थव्यवस्था है, काफी मॉडर्न है, उसका डिजिटल इकोनॉमी लगभग मैं आपको बता दूं सन 2024 में $600 बिलियन के आसपास है। और अमेरिका का सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे $400 बिलियन के आसपास डिजिटल इकोनॉमी देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूं, अमेरिका में ज्यादातर लोग ट्रांजैक्शन के लिए कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इसी कारण से यूपीआई जैसा मैकेनिज्म जो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है, और कहीं ना कहीं यूएसए को भी इस चीज की तरफ ध्यान देना चाहिए। अमेरिकन मीडिया भी इसके बारे में काफी सारा बातचीत भी कर रहा है, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी से क्या फायदा होता है कि आपका जो इकोनॉमी है वो कैशलेस इकोनॉमी हो जाता है। इससे कहीं ना कहीं करप्शन काफी ज्यादा कम होने का चांस होता है किसी भी देश में। क्योंकि देश में जो है कैशलेस इकोनॉमी होगा तो उससे सारा का सारा जो पैसा है वो सारा का सारा बैंक में होता है। इससे सरकार को भी बेनिफिट होता है, लोगों को भी बेनिफिट होता है, और यहाँ पे ब्लैक मनी का जो समस्या है वो काफी हद तक कम होता है, करप्शन का समस्या काफी हद तक कम होता है। अगर हमारे देश भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाना है तो हम सबको डिजिटल इकोनॉमी की तरफ ही फोकस करना पड़ेगा, और ये एक अल्टीमेट ऐसा चीज जिससे कि ये भारत देश जो काफी आसानी से ग्रो कर पाएगा। और मैं आपको बता दूं, डिजिटल इकोनॉमी का ग्रोथ देखा जाए तो ये काफी बड़ा खबर है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कामयाब रहा है, सबसे बड़ा जो नींव रखा है डिजिटल इकोनॉमी का भारत में, वो है आधार। जी हाँ दोस्तों, आधार, जिससे कि पूरे भारत के लगभग सभी लोगों का जो है एक डिजिटल अकाउंट है, जिसमें उनका एक जो यूनिक नंबर है, और जिस नंबर को डालने के बाद उस इंसान का सारा डेटा भारत सरकार के पास पहुंच जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूं, यूपीआई जो है वो काफी हद तक रेवोल्यूशन साबित हुआ है भारत के जो है कैश इकोनॉमी को कैशलेस इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म करने में। और इससे भारत में जो है काफी ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ने से लोगों के बैंक में पैसा गया है, और इससे सरकार ने भी टैक्स ले पाया, और यहाँ पे सरकार को भी बेनिफिट हुआ है, लोगों को भी बेनिफिट हुआ है। और यहाँ पे एक ऐसा इकोनॉमी तैयार हो चुका है जो कि कैशलेस इकोनॉमी है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन इकोनॉमिक सिस्टम में कैशलेस इकोनॉमिक सिस्टम को ही माना जाता है। और मैं आपको बता दूं, भारत का जो ईयरली ग्रोथ देखा जाए तो सबसे ज्यादा रहा है पूरी दुनिया में डिजिटल इकोनॉमी का मात्रा में। और यहाँ पे डिजिटल इकोनॉमी के बूम होने के वजह से ही भारत का लगभग जो टोटल ग्रोथ है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जो सन 2024 में भारत का जो इकोनॉमी है 7% के आसपास ग्रोथ होगा। और यहीं पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डिजिटल इकोनॉमी का इसमें कंट्रीब्यूशन लगभग 3% के आसपास होने वाला है, जो कि काफी बड़ा बात है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सोच टाइम्स को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।